हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज मेरे साथ दो ऐसे मेहमान हैं जिनकी तारीफ लोग किए थकते नहीं हैं। एंड हाल ही में इनकी फिल्म रिलीज हुई है जिसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। ऑफ कोर्स ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, Z5 पर रिलीज हुई है एंड सिलेक्ट सिनेमाज ऑफ उत्तर प्रदेश में भी रिलीज हुई है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, मैं बात कर रहा हूँ कागज की। अगर आपने कागज नहीं देखी है अब तक, तो आपको पता नहीं आप क्या मिस कर रहे हैं, और अगर देखी है, तो आप हमारे दो गेस्ट के नाम सुनकर बहुत खुश होने वाले हैं। पहले तो है फिल्म के डायरेक्टर सतीश कौशिक, जिन्होंने इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट रोल भी अदा किया है, और दूसरे हैं पंकज त्रिपाठी, जिनके कंधे पर यूं मानो ये फिल्म टिकी हुई है। तो लेट्स वेलकम सतीश कौशिक एंड पंकज त्रिपाठी। सतीश जी, पंकज जी, आपका कोमल नाहटा ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया कोमल जी। थैंक यू सतीश जी और पंकज जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को, तारीफों के पुल बन रहे हैं आप दोनों के काम के एंड आपकी फिल्म के, कागज के। तो मेरे ख्याल से आप दोनों फूले नहीं समा रहे होंगे। हाँ, मैंने कहा मैं तो हमेशा फूला फूला ही रहता हूँ। अब तो सिर्फ हाँ सबा मैं समाया रहता हूँ क्योंकि आप मुझे कहीं फिल्मी माहौल में नहीं देखेंगे। मैं पैकअप करते मड आइलैंड भाग समाता हूँ। तो सर फूले हैं, मैं समाया हूँ। बट पंकज जी, अभी भी ये बदला नहीं है। पार्टीज अटेंड करना, लोगों से मिलना, अभी भी आप उन सबसे दूर भागते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं क्या है ना सर, ब्लैंक हो जाता हूँ 5 मिनट बाद। मुझे लगता है मैं कितना मुस्कुराऊं और क्या बोलूं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा के बाद मैं, इसलिए मैं सिर्फ कैमरे के सामने, जब कैमरा ऑन होता है तो पता नहीं वो कौन सी कहां से वो क्षमता आती है कि मैं सहज रिलैक्स हो जाता हूँ। लेकिन कैमरा ऑफ हो और लोगों से बात करनी हो तो मेरे को 2 मिनट बाद ढूंढना पड़ता है कि अब मैं क्या बोलूं और मैं क्या करूं अब। और जैसे एक्टिंग शुरू हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है कि मैं क्या करूं। मतलब आप पैदा ही एक्टिंग करने के लिए हुए थे मेरे ख्याल से। नहीं, पहले भी ये प्रॉब्लम थी। पहले भी बहुत इंट्रोवर्ट था मैं। गांव में जब था घर में तो मुझे अपना नाम बताने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था। किसी को क्या नाम है उसमें भी मैं लटपटा जाता था कि अपना नाम क्या बताऊं, इनको कैसे बताऊं। टेल मी, अगर ग्रोइंग अप इयर्स में आप ऐसे थे, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आया कि मैं एक्टिंग कर सकूंगा, लाइंस भूलूंगा नहीं। आई थिंक सर, पता नहीं है, थिएटर से आया, शायद थिएटर से आया कि मैं चुपके से ना, कि आप जब अनएक्सप्रेसिव होते हैं ना, आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो अपने आप को एक्सप्रेस करने में, जिंदगी में भी, तो आप कुछ एक मीडियम खोजते हो कि एक ऐसा मीडियम जहां पे मुझे एक्सप्रेस करने की, अपने को इजहार करने की, जाहिर करने की ट्रेनिंग मिल जाए। तो शायद हो सकता है कि वो मेरा शर्माने का नेचर या मेरा इंट्रोवर्ट होना मुझे भेजा होगा कि थिएटर में जाओ, यहाँ एक मौका है, क्योंकि वहां आप किरदार के थ्रू खुल सकते हो कि मैं नहीं हूं, कोई कैरेक्टर है। तो तो शायद हो सकता है कि इसकी वजह से ही थिएटर की तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ होऊंगा, परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ, कि यार ये एक मीडियम है जहां आपका काम ही है कि आप कुछ भी सेंस नॉनसेंस कर सकते हो। कैरेक्टर के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। जी। मुझे ऐसा लगता है कि देखो क्या है, जैसे जैसे बैकग्राउंड से हम आते हैं, जैसे जहाँ से पंकज है, जहाँ से मैं हूँ, हमारे लिए एक्टिंग जो है ना एक तरह से थेरेपी है। यू नो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोल दीजिए, या आप अपनी कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर लीजिए, या अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात कर लीजिए। मैं इस पे ना मैंने कोमल बड़ा काम किया है, और एक्चुअली मैं अपना एक ब्रांड शुरू कर रहा हूँ विच इज कॉल्ड सतीश कौशिक एक्टिंग थेरेपी फॉर एवरीवन। स्केट ओह, स्केट अच्छा। हाँ, इट इज क्या कॉल्ड बात। स्केट। इट इज लाइक यू स्केट इनटू अनदर लाइफ। हम एक्टर्स को एक थोड़ा ब्लेसिंग हासिल होती है कि हम एक जीवन में बहुत सारे जीवन जीते हैं असल में। सही एक बात लाइफ है। टाइम में वी लिव सो मेनी लाइफ्स, क्योंकि हम इतने किरदार करते हैं, उनकी फिलॉसफीज, उनके हाव भाव, उनकी मेंटालिटी, उनका अच्छा बुरापन, सारा कुछ हम लोग जो है जबकि एक नॉर्मल आदमी एक ही लाइफ जीता है, एक ही कैरेक्टर जीता है, लेकिन हम कितने किरदार करते हैं। तो शायद ये कॉन्फिडेंस हमको इसलिए आता है कि वो एक्टिंग करते वक्त जो होता है ना, जब आप एक्टर बनते हो और एक्टर बनने की सोचते हो, और वो आपको धीरे धीरे, और वो शायद हम दोनों का जो है ना, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो हमारा रहा है ना, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ये चीज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बहुत जबरदस्त दी जाती थी असल में, कि आप अपने आप में विश्वास करके, जब ये जो एक्टिंग चीज ऐसी है, एक्टिंग जो है ना, ये इट इज लाइक ए थेरेपी। तो तभी ये मैं ब्रांड अपना शुरू करना चाहता हूँ, स्केट, क्योंकि
वाकई में कि एक्टिंग करते वक्त हम भूल जाते हैं, जैसे पंकज बोल रहे हैं ना कि भूल जाते हैं कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, आप कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो किरदार कर रहे हैं तो उसको इतना लुत्फ लेके करते हैं, इतना मजा लेके करते हैं कि हम उसमें पूरी तरह खो जाते हैं असल में। और तभी मतलब मुझको तो अब 40 साल से ऊपर ज्यादा हो गए, और देखा जाए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से तो और भी ज्यादा हो गए, इंडस्ट्री में ही 40 साल होने वाले हैं, पंकज को भी इतना ही तकरीबन टाइम होने वाला है। तो हमारा ये एक तरह से समझ सकते हैं कि हम एक इसी ने हमको कॉन्फिडेंस दिया है, और शायद इसीलिए ये काम हमसे अच्छा होता है असल में। सुपर। पंकज जी, अब जब इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, आपको लगता है कि आपका गोल्डन टाइम अब शुरू हुआ है? पता नहीं, हाँ सर, कह सकते हैं तो कि गोल्डन टाइम बोल के वो पता नहीं चलता है, वो जब चला जाता है तब मालूम चलता है कि जो गया है वो गोल्डन टाइम था। भगवान करे आपका ये गोल्डन पीरियड कभी नहीं जाए। तो क्योंकि क्या पता कल आने वाला कल इससे भी ज्यादा बेहतर हो, तो मैं सिल्वर टाइम को गोल्डन टाइम क्यों मान लूं? सही बात है। लेकिन ये पिक्चर जो कागज है, ये आपकी दूसरी फिल्मों से किस प्रकार अलग है? सर, इस प्रकार अलग है कि जो मैंने कागज के दरमियान अभी जो कागज आई है ZEE5 पे, और जिस किस्म का फीडबैक मिला है और देखा हूं, तो मुझे एक अलग अनुभव हुआ है बतौर अभिनेता जो आज तक नहीं हुआ था। सही बात है। मेरे काम को पहले सिर्फ फिल्म क्रिटिक्स जो है वो सराहते थे या वो क्रिटिसाइज करते थे। इस बार मैंने देखा कि YouTube पे ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1000 से ज्यादा यूट्यूबर लोगों ने, जिन किसी के 10 व्यू हैं, किसी के 15 हैं, किसी के हजारों भी हैं, मतलब अलग अलग लोगों ने रिव्यू किया। और मैं बोला कि यार, इसके पहले मैं फिल्में करता था तो इतने रिव्यूज मुझे नहीं दिखते थे। तो मुझे एक उस दर्शक का नब्ज समझ में आया है जो गुवाहाटी में, जो असम में, चाहे बंगाल में या उड़ीसा में या बिहार में या यूपी में या दक्षिण भारतीय भाषाओं में उसकी रिव्यूज हुई हैं, तमिल में, तेलुगु में। तो मुझे समझ में आया कि दोस्त, सिनेमा बहुत विशाल चीज है और इसकी पहुंच बहुत बड़ी है, और ये कुछ अद्भुत है। मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, क्योंकि ये अलग महसूस हो रहा है मुझे इस वक्त। सतीश जी, हमारे पिछले इंटरव्यू में जब ट्रेलर की बातें की हमने, तो तब आपने कहा था कि आपने ये सोचा कि पंकज त्रिपाठी को लेकर ये फिल्म बनानी चाहिए। अगर थोड़ा इलैबोरेट कर सके, ऐसी क्या बातें आपने देखी पंकज त्रिपाठी में जो आपको लगा कि मेरी फिल्म, और ये फिल्म की कहानी आपके साथ 18 साल से है, तो मेरी फिल्म का सही किरदार लाल बिहारी या भरत लाल, उस रोल के लिए पंकज त्रिपाठी ही चाहिए। इतने सालों बाद कैसे लगा आपको कि ये सही बैठेंगे? देखो, डायरेक्टर क्या दो चीजों को देखता है। एक तो पहला किरदार जो आपकी मतलब ऐसा लगे कि फिजिकलिटी जो है ना वो बहुत नजदीकी हो आपके किरदार की, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये देखते हैं, तो पंकज उसमें नंबर 1 फिट बैठता था, ठीक है ना। फिर वो किस बैकग्राउंड से है ताकि वो सच्चा लगे, तो ग्रामीण बैकग्राउंड की पिक्चर थी, तो मेरे को लगा कि पंकज क्योंकि खुद गांव का आदमी है, तो ये गांव के उस किरदार को, उसके चाल चलन को, उसकी भाषा को, उसकी फिलॉसफी को या उसकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह समझेगा। नंबर 3 सबसे बड़ी बात जो होती है कि आपका खुद का टैलेंट। मैं पंकज को जब देखता था, मैं जब देखा इसका परफॉर्मेंस, मैं रन पिक्चर से देख रहा हूँ पंकज को, यू नो, जहां तो उसकी एक्चुअली इसकी डबिंग हुई थी उसमें, इसने खुद डायलॉग ने किसी और ने डबिंग की थी। मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ और मैं बड़ा प्राउड फील करता था कि हमारा नेशनल स्कूल ड्रामा का एक्टर इतना सहज है, इतना बढ़िया है, और करते 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 जब देखो इसका काम कमाल हो, मतलब टिल न्यूटन तक तो मतलब ऐसा हो गया कि यार ये क्या आदमी, क्या है यार, ये किस तरह का एक्टर है। इतनी सहजता, कम कम कह के ज्यादा का इम्पैक्ट, कम करके, मतलब होता है ना लोग बहुत ज्यादा करते हैं और कम इम्पैक्ट आता है, ये कम करते हैं और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। तो ये जो स्क्रीन को समझना, कैमरे को समझना, और वो उसको मतलब ऐसा नहीं कि ये रियल एक्टिंग करते हैं, ये रियल एक्टिंग की एक्टिंग करते हैं असल में, क्योंकि रियल एक्टिंग करने के लिए भी तो क्राफ्ट करनी पड़ती है ना आपको, बिल्कुल, एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी ना आपको। बिल्कुल।
पंकज पंकज का एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, अब रियल एक्टिंग करनी है जी, तो रियल एक्टिंग आप क्या करोगे, उसको क्राफ्ट करोगे टू मेक इट रियल। पंकज में वो काबिलियत जो थी ना वो बहुत कमाल की थी। तो सारी चीजें 1 2 3 4 ऐसी बैठती चली गई। जब मैं से पहली बार बुलाया यू नो, तो मेरे को भरत लाल जो है वो पंकज त्रिपाठी के अलावा कोई नहीं हो सकता है। और मैं सच कहूं तो मैं खुद एक्टर हूं और मैं एक्टरों की बहुत इज्जत करता हूं एज ए डायरेक्टर। यू नो, आपने देखा मैंने किन किन लोगों के साथ काम किया, और मेरा आज तक हर एक्टर के साथ बड़ा बड़ा तालमेल रहा है, और मैंने बड़े दिल से काम किया, ठीक है ना। तो पंकज एक्चुअली इस पिक्चर में, ये पिक्चर से 2 स्टेप आगे गया, मतलब है ना, व्हाट फिल्म इज, ही इज मोर 2 स्टेप्स अहेड। आज इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बिग हिट, मतलब लोग बोल रहे हैं यार इस साल की पहली पिक्चर 2021 में फ्रेशनेस, ब्रेथ ऑफ फ्रेश, इट इज मैं अपने आप को कम क्रेडिट दूंगा, मैं पंकज को ज्यादा क्रेडिट दूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली स्क्रीन पे होता है आदमी, जो स्क्रीन पे आदमी काम कर रहा होता है यू नो, वो ही पिक्चर को लेके जाता है। मेरा कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया था चीनों ने, पर किया किसने, यू नो, एक रिस्पेक्टेबिलिटी भी है, एक बिलीफ भी है एक दूसरे का हम में, यू नो, एक बिलीफ भी है। कोई हमारा कभी डिबेट नहीं हुआ, और देखा जाए तो मैंने इसको डायरेक्ट भी नहीं किया पिक्चर के अंदर ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं? I didn't direct him. You know, what he did, I grasped it. और मैं अपनी शॉर्ट डिवीजन और शॉर्ट्स लेता रहता था, जैसे जैसे पता कितने सजेशंस पंकज ने दिए हैं, यू नो, कई बार तो सीन को घुमा दिया। वो एक सीन है जहां पर मैं अपनी दुकान खोलता हूँ ना, जो अपना शॉप खोल लेता हूँ, एक्चुअली उसके बाद एक सीन था कि चलो 2 तालियां वालियां बज गई वहां पर, उसके बाद ये अपनी बीवी के पास बैठा होता है, वो कहता है क्या करें, और वहां उसको मंदिर में सीन था, और मंदिर में सीन में वो मतलब ये बोलता है कि आप जाकर के है ना वो विधवा पेंशन स्कीम में पेंशन लेने चले जाओ, बिकॉज घर में प्रॉब्लम हो रही है। पंकज ने मुझसे बोला कि सर ये बात क्या यही कर सकते हैं, आप बोल सकते हो ये बात, और शूटिंग चल रही है, क्राउड है, हंगामा है, सब बैठे हुए हैं, और व्हेन ही सेड, आई सेड फैंटास्टिक यार, ये थप से स्क्रीन प्ले और आगे जाएगा, यू नो। एंड हमने वही 2 डायलॉग इम्प्रोवाइज किए कि अभी तो कोई काम धाम है नहीं, अभी देखो वो भी विधवा का जीवन जी रही है, समझे ना। अरे ओ अच्छा, तो फिर ऐसा करो, अच्छा आगे की सीन की जरूरत ही नहीं पड़ी, वही बात हो गई। बट दैट वाज हिज सजेशन। ऐसी ना जाने अनगिनत कितनी चीजें, तो वो होता है जब इतनी ग्रेट परफॉर्मेंस क्यों होती है, इसीलिए तो होती है। आज पंकज की जो तारीफ हो रही है, और पंकज जो जिस तरह के आयाम स्थापित किए हैं इस पिक्चर ने बिकॉज ऑफ हिम, तो आप समझो ये तभी होता है, इस तरह के सजेशन तभी आते हैं। तो मेरा इसको सेलेक्ट करना जो है ना, वो डेस्टिनी बोल सकते हैं, मेरे इसके लिए प्रेम और समझ इसकी एक्टिंग के बारे में, और इसका मतलब टू अप्रिशिएट हिम एज एन एक्टर। बट दिस इज समथिंग हैपेंड, और वो हर एक स्क्रिप्ट की एक डेस्टिनी भी होती है कि कौन किस पिक्चर में कब आने वाला है, कौन ले जाने वाला है। मैं ये कह रहा था, एक डायरेक्टर ये कहे एक्टर से कि मेरी काबिलियत या मुझे क्रेडिट नहीं लेनी है, ये क्रेडिट मैं पंकज त्रिपाठी को दूंगा, जो फिल्म चल रही है और हिट हुई है और जो लोग पागल हो रहे हैं, मेरे ख्याल से पंकज इज मोर रिस्पॉन्सिबल। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई सर। मैं सर का बड़प्पन है, सतीश सर का ये बात कहना। सिनेमा जो हमेशा से मेरा मानना है ना कि बहुत कलेक्टिव आर्ट है, कोलैबोरेटिव काम है। सर की बड़प्पन है कि मुझे वो तारीफ कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, बट सिनेमा हमेशा से एक सामूहिक प्रोसेस है, एक कलेक्टिव और कोलैबोरेटिव वर्क है, जिसमें राइटर, डायरेक्टर, डीओपी, एडिटर, बहुत सारे लोग लगते हैं। तो यस, हम ये एक प्रिविलेज होता है कि बतौर अभिनेता हम पर्दे पे दिखते हैं तो हमें तारीफ भी मिल जाती है क्योंकि हम दिख रहे हैं, बट सर का उतना ही योगदान है, और सबसे बड़ा योगदान है सर का मुझ पे भरोसा करना। कि अब मैं अपनी कहानी सुनाऊं कि जब 2018 में मैं मिला और सर ने बताई कि एक फिल्म है, ऐसा करना है, तो मैं उसी दिन मैंने बोला डेट बता दीजिए आप, क्योंकि ना मैं बजट की, पैसों की बात किया, मुझे पता था कि यार मुझे लगा कि गलती तो नहीं कर रहे हैं मुझे लीड रोल में लेके। तो मुझे लगा कि आज ये इनको जो भ्रम की स्थिति है, क्या पता ये भ्रम कल टूट जाए, तो आज ही सब लॉक कर दो अपनी तरफ से। तो मैं बोला हाँ सर, आप हो गया डन सर, निश्चिंत रहिए, आप बस डेट बता दीजिए। तो मैं अपनी तरफ से सारी घेराबंदी पहली मीटिंग में कर लिया था कि अब
इनको बदलना भी हो तो गिल्टी फील हो जाए इनको। मतलब इसका ये मतलब है कि आग दोनों तरफ इक्वल लगी हुई थी। अभी अच्छा, तो उसमें मेरे को एक डर बीच में लगा, मेरे को एक डर बीच में ये लगा, हमारी पिक्चर 10 सितंबर 2018 से शूट होने वाली थी, तो मेरे को लगा कि मेरे को पता चला कि वेदर वहां गड़बड़ है और बारिशों के टाइम जो है वो 20 सितंबर तक चलेंगे, 20-25 सितंबर तक, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार ये तो 10 अक्टूबर, मैंने कहा यार कैसे, मैंने निशांत को बोला, निशांत यार एक एक महीना, और वो तो बहुत बिजी एक्टर है यार, तो कैसे समझ में नहीं आएगा यार को, मतलब 10 सितंबर से 10 अक्टूबर बोलेंगे, उसके तो काम लाइन अप होते हैं, तो कैसे क्या, कहते मैं चाचा जी बात करता हूँ, पर मैंने कहा आप पहले नहीं कर सकते, मैंने कहा नहीं नहीं बारिश में बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बारिश के बाद जो है ना बड़ा सुहावना मौसम होता है यूपी के अंदर, खेत वेत ये वो बहुत, आफ्टर रेन्स इज वेरी ब्यूटीफुल, कीचड़ वीचड़ सब खत्म हो चुका। अभी हम डरते डरते मतलब से पूछा कि 10 अक्टूबर पॉसिबल है, तो मैंने कहा हाँ हाँ 10 अक्टूबर से भी करो, नो प्रॉब्लम यार। तो शायद ये तो वेट कर रहे थे 10 अक्टूबर, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, पर करो मेरे साथ ही असल में। मेरा भाई देखिए क्या खूबसूरती है। और हम डर रहे थे। मैंने जिस दिन ये फोन आया, मैं पहले सर को हाँ बोल दिया कि संभव है, उसके बाद मैं डेट घुमाया, मुझे एक सीरीज कर रहा था मैं, और इनको हाँ करने के बाद सीरीज का डेट मैंने घुमाया कि यार सुनो उसमें प्रॉब्लम है, आप पहले ले लो और अगला महीना छोड़ दो। तो वो लोग बोले बाकी एक्टर्स की डेट्स, में बोले नहीं वो आपको मैनेज करना होगा कैसे भी, प्लीज आप कर लो। तो तो ये वो होती सही है बात ना है, कि आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। हाँ, वो कुआं और प्यासे की बात है ना। कुंवर प्यासा। लगता है सतीश कुआं मिल जाए और कुआं सोचता है कि कोई तो प्यासा आ जाए। प्यासा आ जाए। दोस्तों, पंकज जी और सतीश जी के साथ इतनी दिलचस्प बातें हो रही है कि जाने का मन नहीं करता है। तो इस इंटरव्यू को अधूरे में छोड़कर हम वापस आपके साथ जुड़ेंगे अगले वीडियो में।